हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी घर धन धान्य से भरा रहेगा ऐसे उपाय करने से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे हर घर में हमेशा बनी रहती है। जिनके घर में हमेशा साफ सफाई रहती है, उनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया कि जिस घर में स्वच्छता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। खासतौर पर धन की देवी की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन घर में ईशान कोण और ब्रह्म स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखे। दूसरा है कि मान्यता है तुलसी, केला और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वास करते हैं। तो ऐसे में जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है तो वहाँ पर भी कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भंडारे भरे रहते हैं, बरकत रहती है। रात को आप जो जूठे बर्तन फेंक देती हैं वो न मत करिएगा। रात को पूरी साफ़ सफाई किचन साफ़ करके सोइएगा, जूठे बर्तन नहीं रखिएगा। तीसरा मैं बताऊंगी, घर में लगाएं काइन प्लांट। चीनी वास्तुशास्त्र में काइन प्लांट का पौधा बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के घर में काइन प्लांट लगा होता है उसके घर में कभी धन का अभाव नहीं होता। काइन प्लांट में घर में धन आगमन के योग बनाता है। इससे हमेशा घर धन धान्य से भरा रहता है। आपको ये भी पता है कि पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, जो आप गुरु को मानते हैं उनकी निकालनी ही निकालनी है। यदि आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो अपने घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। अगर घर के ईशान कोण और उत्तर दिशा में कूड़ा कचरा या फिर अनावश्यक सामान रखा है तो उसको हटा दो। यहाँ पर सफ़ेद रंग के क्रिस्टल रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि ऐसा करने से धन के मार्ग खुलते हैं और घर में सुख और शांति का भी वास होता है। घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में दक्षिणी दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में बनाए। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वास्तु शास्त्र के ऊपर, तो ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तरक्की नहीं हो रही, तो घर में से कांटेदार बोनसाई पौधों को हटा दें। इनकी वजह आपके घर में छोटे हरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया, तो इसलिए तिजोरी को भी आपने इस तरह से रखना है, अलमारी का दरवाज़ा जो कि उत्तर दिशा की ओर खुले और इससे धन में वृद्धि हो। खाली उनका मुख जो है वो कुबेर जी की जिनकी दिशा है उस साइड पे खुलना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर में लाएं। अब साफ़ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर होगी। धन की देवी को माँ लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब चढ़ाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। उनको सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। दर्पण वास्तु के अनुसार अगर आप घर की तिजोरी में एक छोटा सा दर्पण भी रखेंगे तो आपके धन को बढ़ाने में मदद करेगा। तिजोरी में रखा दर्पण आपके धन को दर्शाता है और एक दोहरी छवि बनाता है। आपके कैश बॉक्स या तिजोरी के अंदर उत्तर दिशा की दीवारों पर शीशा लगाना चाहिए या इसके भीतर एक छोटा शीशा रख लें। ठीक है। हल्दी की गांठ अपने कैश बॉक्स में और ज्वेलरी को अलग अलग सेक्शन में रख के, इसके अलावा तिजोरी के भीतर हल्दी की गांठ रख ले। हल्दी के रंग को बहुत शुभ माना गया, बहुत। ये धन को आकर्षित करने में मदद करती है। अगर आप हल्दी की गांठ को लाल या पीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। आपको पता है हल्दी का पोछा भी लगवा सकते हैं। मुख्य द्वार के बाहर हल्दी का पानी छिड़कना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एक मैं आपको बताऊंगी, फिटकरी आपने रखनी है एक घर के कोने में, बाथरूम में, जहाँ किसी को दिखे नहीं, वो भी आर्थिक तंगी नहीं आती उससे। कौन सा एक ये उपाय है, कहा जाता है आटे में केसर और तुलसी के पत्ते मिलाकर रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बस आपको हर सोमवार और शनिवार के दिन गेहूं में 11 पत्ते 2 दाने केसर के डालकर पिसवाने हैं। इसे सारे आटे में मिलाकर खा ले। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से खूब तरक्की होती है। इस उपाय से दिन दूनी रात चुगनी तरक्की होती है। ये एक उपाय किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद कीजिए। दूसरा मैं बताऊंगी कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए, जाने क्या कहता है शिव पुराण। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में
में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म होती है, मतलब कि जितने भी आपके रोग हैं भयंकर वो नष्ट नहीं हो रहे। अब गंगा में डुबकी लगाते हैं, ये भी बहुत गंगा जैसा ही है। शिवलिंग जल को पीने के नियम है कि चरणामृत के समान माना जाता है इसका ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल। तो आप इसे ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कोई बीमारी नहीं हट रही वो हट जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिए तो वह किसी के पैरों पे ना गिरा हो, मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों में ना गिरा हो या किसी के भी पैरों में ना गिरा हो। जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल का पुण्य मिलेगा नहीं, उल्टा वो पाप का भागीदार आप बन जाओगे। तो ये सब आपको नहीं करना है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीते समय यह ध्यान रखें कि वह किसी के पैरों में ना जाए। चढ़ाने के बाद शिवलिंग के आगे के हिस्से की तरफ से जल भरकर पीना है, ठीक है। और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श करने से बचना है। ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। शिवलिंग पर अर्पित जल को 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भरकर पीना है। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीने से व्यक्ति का मन शांत होता है, तनाव दूर होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।